शीरी मजारी की गिरफ्तारी। एंटी करप्शन पंजाब ने शीरी मजारी को इस्लामाबाद पुलिस की मदद से घर के बाहर से हिरासत में लिया। साबिक विफाकी वजीर को गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद के थाना कोहसार मुंतकिल किया गया। शीरी मजारी को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी। शीरी और खानदान के खिलाफ 38,900 केनाल जमीन का रिकॉर्ड गायब कराने का इल्जाम। ज़राई इस्लाहात के तहत शीरी मजारी के वालिद ने 50,000 केनाल से जायद जमीन का बोगस इंतकाल कराया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शीरी मजारी की फौरी रिहाई का हुक्म। कहा, खातून रहनुमा की गिरफ्तारी के अमल से इत्तफाक नहीं करते। शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम है। किसी भी खातून की गिरफ्तारी माशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले अमले के खिलाफ तहकीकात होंगी। मलिक अहमद खान कहते हैं, शीरी मजारी पर इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी को रात 11:30 बजे तक पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ईमान मजारी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शीरी मजारी की बेटी ने दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और SHO थाना कोहसार को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनकी वालिदा को जबरदस्ती उठाया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर इजहार मजम्मत। कहते हैं, अगर इंपोर्टेड हुकूमत यह समझती है फिस्तायत से मजबूर कर सकती है तो खाम ख्याली है। फाशिस्ट इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलना चाहती है। PTI का इस्लामाबाद मार्च 25 से 29 मई के दरमियान होगा। पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। असेंबलियां तोड़कर इंतखाबात की तारीख दी जाए। शीरी मजारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई हैं। उन पर ये मुकदमा जो है उनकी अपनी बुजदार हुकूमत में कायम हुआ। शीरी मजारी साहब को तो खवातीन ने अरेस्ट किया है ना, मुझे दोनों दफा जब अरेस्ट किया था मर्दों ने अरेस्ट किया। आप आइन के ऊपर पांव रख के गुजर जाएं और कोई अदालत आप उसका नोटिस ना ले। आपने संगीन जुर्म किया था, आप ये अभी भी लाडला है। यही अगर आइन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, कि हमारी जो लाशें हैं ना वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त। शीरी मजारी को PTI दौर के मुकदमे पर गिरफ्तार किया गया। उन्हें तो खवातीन ने गिरफ्तार किया, मुझे मर्द अहलकारों ने हिरासत में लिया था। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान ने आइन तोड़ने का संगीन जुर्म किया लेकिन आज भी लाडला है। नवाज, शहबाज या मरियम ने आइन तोड़ा होता तो लाशें चौक पर लटक रही होती। इमरान खान ने उनके मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स दिए। इमरान खान वालिद की उम्र के हैं और वो उनकी बेटी की उम्र की हैं। उनके खिलाफ इतना सियासी मवाद है कि जाती हमले की जरूरत नहीं। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर PTI का एहतजाज। कारकुन और रहनुमा इस्लामाबाद में थाने के बाहर पहुंचे। तहरीक इंसाफ की खवातीन का लाहौर में बरकत मार्केट पर एहतजाज। मुसर्रत चीमा और दीगर खवातीन मुजाहिरीन ने नारे लगाए। फवाद चौधरी कहते हैं, शीरी मजारी को हिरासत में लेना इस तहरीक की बड़ी गिरफ्तारी है। जब हुकूमतें जानी वाले होती हैं तो ऐसे काम करती हैं। शिबली फराज बोले, शीरी मजारी को घर से घसीट कर अगवा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का अहम पैगाम दिया। मुलाकात में राना सनाउल्ला, अयाज सादिक, मिफ्ता इस्माइल, सलीम मांडवीवाला, ज़का अशरफ और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि जल्द इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी बड़ी रुकावट है। नून लीग इलेक्शन की तरफ जा रही है। मुद्दत तो दूर की बात है, ये इद्दत भी पूरी नहीं कर पाएंगे। जल्द निगरान हुकूमत आएगी। इंतखाबात के लिए पसे पर्दा काम हो रहा है। मजीद कहा कि लगता है कि हुकूमत ने गिरफ्तारियों का फैसला कर लिया। SHOs को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इमरान खान को लॉन्ग मार्च के लिए जल्दी कॉल देना होगी। इत्तेहादी हुकूमत का तमाम जमातों का
ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज नहीं देंगे। जो भी फैसला होगा बैठ के बामी मुशावरत के साथ जो है वो होगा। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इत्तेहादियों को सरप्राइज नहीं देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। बोले हुकूमत को सपोर्ट किया जाए तो मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। अगर हाथ पांव बांधे गए तो हो सकता है इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर आवाम के पास चले जाए। IMF से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो मईशत चलाना मुआवजा ही हो सकता है। नून लीग गरीब के मुंह से नवाला नहीं छीनेगी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी। पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब, एजेंडा सामने नहीं आ सका। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली का इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तलब किया। इससे कबल इजलास 30 मई को शेड्यूल था। परवेज इलाही ने रूल्स B-25 के तहत इजलास की तारीख तब्दील की। सदर का गवर्नर पंजाब की बरतरफी मानने और नए तकर्रुर से इनकार। आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गवर्नर के तकर्रुर से मुतल्लिक एडवाइस पर नजरसानी का कह दिया। खत में दावा किया कि उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर हैं। आइन में वाज़ेह है कि गवर्नर सदर की खुशनूदी तक ओहदे पर रहेगा। ऐसे में नई तकरीरी का कोई जवाब नहीं। गैर कानूनी इक़दाम से पंजाब में गवर्नर्स के संगीन मसाइल पैदा हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज अदालत में पेश। फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। FIA ने मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा पहले इश्तेहारी मुलजिमों को इश्तेहारी करार देने की ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। अदालत में सिक्योरिटी इंतजामात में बदनज़मी हुई। पेशावर में JUI के ज़ेरे तमाम तकद्दुस हरमे नबवी कॉन्फ्रेंस। रिंग रोड पर पेंडाल सजाया गया। बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। कारकुनों में जोशो खरोश उरूज पर। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन पेशावर पहुंचे। शुरका से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे। PTI का हुकूमत से इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने का फिर मुतालबा। असद उमर का कहना है कि इमरान खान को खतरात पर हिफाजत के लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। मरियम नवाज को सिक्योरिटी मिल सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं? अगर कुछ हुआ तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शन का ऐलान है। फारूक हबीब बोले कि शहबाज शरीफ NRO 2 लेना चाहते हैं। PTI के लॉन्ग मार्च से कबल इस्लामाबाद पुलिस में तकर्रुर तबादले। IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर अकबर नासिर खान नए IG इस्लामाबाद मुकर्रर। सुहेल जफर चट्ठा को DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद तायुनात कर दिया गया। अवैस अहमद DIG हेडक्वार्टर्स तायुनात। चीफ कमिश्नर ऑफिस ने तायुनातियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम कीमतें फौरी बढ़ाओ। IMF का दबाव। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का तीसरा रोज। पाकिस्तानी टीम का सब्सिडीज मरहलावार खत्म करने पर इसरार। प्लान भी दे दिया। आम सारिफ तक सब्सिडी महदूद करने की तजवीज़ भी दी गई। गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात में कमी लाने की भी यकीन दहानी करा दी। डॉलर की कदर और दरामदी ड्यूटी में इजाफे ने असर दिखा दिया। मुल्क में मोबाइल फोन्स की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ गईं। 30,000 वाले मोबाइल फोन्स 34 से 36,000 रुपए तक हो गए। 12 से 15,000 वाले फोन्स भी 18 से 20,000 रुपए के हो गए। दुकानदारों का हुकूमत से डॉलर की बढ़ती कदर को रोकने के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। सख्त गर्मी के साथ लोड शेडिंग उरूज पर। कई घंटे बिजली की बंदिश से आवाम का जीना दूभर। लाहौर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पंजाब के दीगर शहरों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। ट्यूबवेल बंद रहने से फसलें पानी की कमी का शिकार। सिंध में सूरत हाल ज्यादा अबतर।
गर्मी के सताए अवाम लोड शेडिंग पर दुहाइयां देने लगे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात नकल और पर्चा आउट होने के मसाइल हल न हुए। पर्चा इम्तिहानी सेंटर से पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। हैदराबाद, नवाबशाह, शिकारपुर, जैकबाबाद में पर्चे मुकर्ररा वक्त से पहले ही आउट। दफा 144 के बावजूद सेंटर्स में बूटी माफिया का राज रहा। तलबा मोबाइल के जरिए नकल करते रहे। डहरकी में रियाजी का हल शुदा पर्चा फोटो स्टेट की दुकानों पर बिकता रहा। तुर्क वजीर कौमी दिफा जनरल रिटायर्ड हुलूसिया आकार का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई।